अब तक आपने देखा। सोनी, सोनी, ये रात को कहाँ चली गई ये लड़की? इसी प्यार के खातिर तो हम अपनी जान जोखिम में डालकर आए हैं आपसे मिलने के लिए। आप नहीं जानते हमारे परिवार वालों को, हमारी माँ और हमारे भाइयों को। उस लड़के से दूर रहना। चलते फिरते बाजार में कहीं वो मिल जाए, नजर भी आए तो उसे नजरअंदाज कर देना। और अगर सच में वो हमारी माँ के सामने गलती से भी आ गई, उसकी जुबान खुलने से पहले हमारी गोली बोलेगी। अब देखिए आगे। क्या हुआ? चुप क्यों? कुछ बोलो ना। और जब तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे जुबान से शहद टपक रहा। बहुत रात हो गई, अब हमें घर जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले हमको एक कसम दो। हमारी शादी सिर्फ तुमसे होगी। मयंक, लो, अब आप 7 जन्मों के लिए हमारी। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमको आपसे जुदा नहीं कर सकती। सचमुच तुमने जितना बताया था तुम उससे ज्यादा ही फिल्मी हो। हमारे दीवाना के शाहरुख खान। हमेशा ऐसे ही रहना। वादा करो तुम कभी नहीं बदलोगे। कभी नहीं। अब हमें घर चलना चाहिए। 10:30 बज गए। इस वक्त हमें घर पे होना चाहिए था। भैया के कमरे की लाइट क्यों ऑन है? शायद आ गए। भैया क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ चाहिए? बैंडेड ढूंढ रहा हूँ। बैठिए। मिला है अपने दोस्त से? और क्या है ये? माता जी का प्रसाद? तो बिल्कुल हवलदार पे गई। काम कम करती है और सवाल बहुत ज्यादा करती है। जवाब तो एका भी नहीं मिलता ना। खैर एक बार और पूछ लेते हैं। कौन है वो लड़की? हवलदार को कुछ मत बताना बस। एक शर्त है, नाम बताओ। नहीं बताएंगे। समय आने पर बता दूंगा तुझे। ठीक है, लेकिन तब तक जो कर रहे हो सोच समझ कर करो।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे मैं तुझसे पूछता हूँ कि बड़ी तू है या मैं? आप चाहे बातों को ना कितना भी टाल लीजिए, लड़की का नाम हम जान के रहेंगे। इतनी रात को सोने क्यों चिल्लाई? रोना बंद कर और ये बता कहाँ गई थी? बता दिए। बताते तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो सोनी की चीख सुनी हमने अभी। हमें आपको पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। एक आप ही तो इस घर में जिन्हें फिक्र है हमारी। हम आपको सब सच बताते हैं, हम बताते हैं। जानती हो ना तुम कि इस घर में प्यार करना पाप है। बिटिया, बड़ी अम्मा और तुम्हारे पांचों भाइयों को अगर पता चल गया ना तो काट कर फिकवा देंगे, तुमको भी और उस लड़के को भी। जानते हैं माँ, हम जानते, इसीलिए तो इस घर में किसी को नहीं, बल्कि हमने ये सच सिर्फ अपनी माँ को बताया, सिर्फ आपको बताया। दम घुटता है हमारे इस घर में माँ, जहाँ हमारे भाइयों को तो खुली छूट है और हमको एक लिपस्टिक लगाने के लिए भी रोका जाता है। माँ, हमारे सगे भाई, आपके सगे बेटे आपको बड़ी माँ बुलाते हैं और छोटी माँ को माँ। दिल का चोटता है हमारे ये सुन के माँ। हम नहीं जी सकते इस नरक में, हमसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। अगर इसी घर में घुट घुट कर जीना हमारी जिंदगी है ना माँ, तो इससे बेहतर होगा कि आप हमारा गला घोट के हमको मार दीजिए। हम नहीं रह सकते इस घर में। अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हैं, खुश देखना चाहती हैं, तो प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम यहाँ नहीं जी सकते, हमें यहाँ से बाहर निकालिए माँ, प्लीज। माँ, क्या सोच रही है? क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी सुकून की जिंदगी जिए? माँ, हमें कसम दीजिए कि आप हमारी मदद करेंगी, छोटी माँ से कुछ नहीं कहेंगी। प्लीज माँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अपने बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाइए माँ, प्लीज। आधी रात गए बेटी माँ को क्या कसम दे रही है?
लगता है इस घर का कानून ना एक बार फिर से याद दिलाना पड़ेगा सबको। आप लोग सोच क्यों नहीं, जागते रहो। क्या हुआ था यहाँ? बोलो। आप दोनों की चुप्पी हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। वो सोनी। वो बहुत बुरा सपना आ गया था और वो अचानक से चीख पड़ी। ऐसा क्या सपना देखा सोनी, इसे बताते हुए तुम्हारी माँ की जुबान लड़खड़ा रही? वो बहुत बुरा सपना था, चारों तरफ। रहने दो माया भाभी, जो सपना सुनकर आप इतनी बौखला गई हैं तो उसे सुनकर तो हमारी भी नींद खराब हो जाएगी। रहने दो। सोनी, सपना हमेशा सपना ही होता है, कभी सच नहीं होता। अच्छा यही है कि सपना तुम भूल जाओ और सो जाओ, और हो सके तो नहा लो, ये सब धुल जाएगा। और गहने उतार कर सोना चाहिए, नींद अच्छी आती है। बाबा, भगवान को भोग लगाया था, आज थाने में आपका पहला दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छा हुआ तुम भी साथ ही आ गई। अब ट्यूशन पर तुम्हें समय पर छोड़ देंगे। थाने ले जाने के बजाय ये कहाँ ले आए हमें लाभूराम जी? साक्षात देवी माँ के प्रसाद दिलाने। ये माँ ठकुराइन का घर है। यहाँ बिना हाजिरी दिए हुए कोई भी नया पुलिस वाला बेगूसराय के थाने में पैर भी नहीं रख सकता। तुम यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। चलो। ये लीजिए माँ ठकुराइन, हमारे बेटे की शादी का पहला कार्ड। अरे वाह, मुबारक हो। बड़ा टैलेंटेड है राजीव, IIT में गोल्ड मेडलिस्ट है। बस आप सब परिवार आकर इसे आशीर्वाद दे दे तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। आज रुका है और 3 दिन में शादी। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माँ ठकुराइन। माँ ठकुराइन, ये है हवलदार रमाकांत मिश्रा, आज ही बेगूसराय थाने में ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। नमस्कार। खड़े खड़े देख क्या रहे, आगे बढ़िए और माता ठकुराइन का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। हम वर्दी पहन के देश के संविधान के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अरे ये बेगूसराय है, भारत का संविधान नहीं। यहाँ माँ ठकुराइन का चलता है। मीठी सीठी बातें करना छोड़, जो मैं कह रहा हूँ वही आप कीजिए। माफ कीजिएगा, हमारा कोई इरादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा लगा ये जान के कि इनकी टोली में ऐसा भी कोई है जिसमें आत्मसम्मान है।
ये जो आपका आत्मसम्मान है ना, जो किसी के सामने आपको झुकने से रोकता है, ख्याल रखिएगा कि कहीं आपका यही आत्मसम्मान आपसे आपका सम्मान न छीन ले। पहला दिन है ना बेगूसराय में, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। कौन आवाज कर रहा है बे? साले ढंग से करो। अरे बड़े भैया, शरीर जवाब दे गया, अब तो विश्राम कहिए। हेलो विश्राम। ये यहाँ क्या कर रही है? शक्ति बाबू कौन है? अरे कौन है? अरे वो लॉकेट वाली है। अरे शक्ति बाबू, लड़की लड़के के घर दो ही सूरतों में आती है। पहली, या तो लड़की को लड़के से प्यार है, और दूसरी, लड़की लड़के की माँ से उसकी शिकायत करने घर पे आई है। तो बेटा इसे देख के तो हमें दूसरे वाले ऑप्शन की फीलिंग आ रही है। अरे हम इसको कोनो दूसरा ऑप्शन देंगे तब ना। कहाँ सुना है हमने? बड़ी हवेली, ये तो वही पता है। तो वही लड़का है। हे भगवान, पागल है क्या? इसे मौत से डर नहीं लगता है? हे भगवान, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। छोड़ो, छोड़ो, हम बोल रहे हैं। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, हम बोल रहे हैं। हमने मना किया था ना कि अगर तुम हमारे घर की तरफ दिखोगी तो गोली मार देंगे। तो क्या मरने के लिए आई हो यहाँ पे? बोलो, बोलो ना। नहीं नहीं, गलती ना हमारा है। चलो उसी लॉकेट के बदले तुमको गोली मार देते, तुम्हारा किस्सा वहीं खत्म हो जाता। अब बोलोगी क्या करने आई हो यहाँ पे? ताऊ हाँ ठीक है, हटा दिए ना हाथ। तो अब बोलो क्या करने आई? देखो बोलोगी नहीं तो गोली मार देंगे। मारो, मारो ना। कितने में सांड जैसा दिमाग है इसके पास। क्या बना रही हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? लॉजिक समझ में आता है क्या? ओ मैडम, बक बक मत करो, साफ साफ बोलो बात का है। तुम्हारी माँ से मिलने क्यों जाएंगे हम? शादी की बात करनी है क्या? देखो, तुमने हमारा लॉकेट छीना, 700 रुपए देके हमने वापस ले लिया, कहानी खत्म। अब हम क्यों जाएंगे तुम्हारी माँ के पास? बोलो।
700 रुपए ले। तुम यहाँ पे अपना 700 रुपया लेने आई हो। बोलो, आई हो ना? दी हुई चीज ना वापस नहीं लेते हैं। पता लगा कि जो तुमने लूटा था हमारा ट्यूशन। देखो फिर से बन बनाया तुमने कुछ। क्या बोला? क्या बोला? रहने दो, जाके अपना काम करो। ओ हेलो, अपना काम ही कर रहे हैं। और वैसे आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? हमारे घर के सामने सेल्फी ले रही हैं। बाबा अंदर गए हैं हमारे, किसी माँ ठकुराइन से मिलने के लिए। ओह, हमारी माँ है वो। लेकिन तुम्हारे बाबूजी अंदर गए गए। तुमने भेजा है ना उनको शिकायत करने के लिए? अरे बोलो। तुम जैसे दिखते हो ना, वो नहीं, वो तुम लाटा। लाटा मतलब? कि दांत खिखियाना बंद करो और हमको बताओ कि मतलब क्या होता है इसका। तो मतलब समझाने तो दाग देंगे, समझ रही हो ना? देखो, हमारे गांव में ना जो लोग अपनी माँ से डरते हैं उन्हें लाटा बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अंग्रेजी में समझाते हैं, मम्माज बॉय।